हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ द सोलमेट का एपिसोड 17। तो एपिसोड 17 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मेंगची बहुत ही ज़्यादा सैड हो रही थी वो ब्रॉच को देख के, बिकॉज उसे तो मिस्टर सांग ने दिया था और कहा था कि ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। और वो सोच रही थी क्या इसी तरह से तुम मेरी हिफाजत करना चाहते थे। एक्चुअली नानी उसे बताती है कि ब्रॉच की वजह से ही आग लगी है तुम्हारे कोट में। इसमें कोई एक केमिकल है जिसकी वजह से उसने आग पकड़ी, और अगर तुम उसे पानी डालती आग बुझाने के लिए तो वो और बढ़ जाती। तो इसका मतलब होता कि तुम वहीं पर जल जाती, और इसकी वजह से तुम ये भी समझ सकते हो कि जो मिस्टर जांग थे वो इनडायरेक्टली तुम्हें मारना चाहते थे। तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और कहती है कि मिस्टर जांग ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, और बचपन से लेके आज तक वही एक ऐसा इंसान था जिसने मेरी इतनी मदद की, मेरा इतना क्लोज हुआ। बट मैंने सोचा नहीं था कि वो भी मुझे ऐसा धोखा देगा। के बाद वो कहती है, सबको बताती है कि एक्चुअली जब से मैं ग्रैंड मार्शल के यहाँ पर हूँ मेंशन में, तब से मेरे को वहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। बिकॉज जो ग्रैंड मार्शल थे वो मेरा यूज़ करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ और बेनिफिट्स के लिए। इसकी वजह से उस टाइम पे मुझे ये सब चीज़ पहले बार पता चलने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जांग थे, और उन्होंने मेरी बहुत मदद भी की। उसके बाद यहाँ पर जो नानी थी वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है मिस हॉन्ग, जो थर्ड लेडी यू थी, उनका और मिसेस जांग का रिलेशन। वो कहती हाँ, एक्चुअली मुझे डाउट हुआ था तो इसकी वजह से मैंने पूछा था। तो फिर जो मिसेस जांग थे उन्होंने कहा था कि नहीं, हम लोग एक ही जगह से, हमारा ओरिजिन है, हम लोग एक ही, हमारा होम टाउन है। इसकी वजह से बस थोड़ी बहुत कॉमन बातें हैं और थोड़ा क्लोज है बस। के बाद यहाँ पर मेंगचू गेस करती है और वो कहती है कि मतलब जो थर्ड लेडी यू थी उन्होंने जो पॉइज़न लिया था उससे भी कुछ रिलेशन है मिस्टर जांग का। तो यहाँ पर नानी उसे बताती है कि नहीं। तब तक वहाँ पर जुनशंग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो थर्ड लेडी यू है वो जैसे ही उठी वो सीधा कही कि एक्चुअली इसमें तुम उसे बोल रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब मास्टरमाइंड ये मैटर के पीछे तुम हो। तो जिसकी वजह से जो मेंगचू थी घबराती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रही हैं। जिसे सुन के नानी कहती है कि मुझे समझ रहा है, बट तुम्हें पता है जितनी भी सिचुएशन है सब तुम्हारे अभी अपोजिट में है, विरुद्ध में है। जिसे सुन के वो कहती हैं कि मेंगचू कहती है कि एट लास्ट, आखिरी में जो मिस्टर जांग थे उन्होंने थर्ड लेडी यू को ही चूज़ किया। उसके बाद वो सब बताती है सारी सच्चाई कि एक्चुअली जो ग्रैंड मार्शल थे उन्हें और किसने नहीं बल्कि मिस्टर जांग ने ही मारा था। अब ये सब सुन के जो जुनशेंग और गावहन थे वो लोग शॉक हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि वेट, अब जब वो मास्टरमाइंड है तो ऑफकोर्स वो हम पे कहीं ना कहीं नज़र रखे ही होंगे। तो इसकी वजह से वो सोचते हैं कि मतलब अभी जो मिस्टर जांग है वो देखेगी जब मेंगचू नहीं मर पाई, तो इसकी वजह से अब वो पक्का गए होंगे थर्ड लेडी यू के पास। लोग जब जाते हैं हॉस्पिटल देखने तो उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली थर्ड लेडी यू तो यहाँ से जा चुकी हैं। फिर वो लोग भागते भागते मिस्टर जांग के टेलर शॉप पे जाते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि पूरा बैन वाला वो सिग्नल लगा रखा था। एक्चुअली जो थर्ड लेडी यू थी उन्हें मार दिया था मिस्टर जांग ने। अब जिन्हें देख के यहाँ पर दोनों जन को बुरा लग रहा था। फिर यहाँ पर गाँव है ना, आजू बाजू पूरा माहौल देख के कहता है कि जो मिस्टर जांग थे उन्होंने सारी कीमती चीज़ ले ली है। और उसके बाद वो ये भी कहता है कि यहाँ कहीं भी स्ट्रगल है, मतलब फाइटिंग का सीन है ही नहीं। इसका मतलब जो मिस्टर जांग थे उन्होंने थर्ड लेडी यू को एक ब्लो, मतलब एक बार में ही मारने का सोच लिया था। इसकी वजह से जो घाव लगा था थर्ड लेडी यू को वो बहुत ही ज़्यादा गहरा था। फिर वो सारी सिचुएशन अपने माइंड में इमेजिन कर लेता है गावहन, और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जो थर्ड लेडी यू थी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके एकदम तैयार होके अब मिस्टर जांग के साथ अपनी दुनिया बसाने के लिए जा रही थी। अब यहाँ पर जो मिस्टर जांग थे वो अपना आँखों में आंसू लिए बोल रहे थे थर्ड लेडी यू को कि मुझे पता है कि तुमने इन सालों में बहुत ही ज़्यादा कष्ट सहा होगा। वो बोल रही थी नहीं, तुम मेरे साथ है तो ये सब कुछ नहीं। और उसके बाद ही कहने के बाद ही वो सीधा उसके दिल में जो खंजर था उसे घोंप देते। अब बस इसके बाद जो थर्ड लेडी यू थी उनकी स्टोरी लाइन यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर यहाँ पर गावहन कहता है कि इसका मतलब जो झांग जीरान था, यानी कि जो मिस्टर जांग थे, उन्होंने जानबूझ के ये प्लान बना ही रखा था कि अगर ये प्लान फ्लॉप हुआ तो जो थर्ड लेडी यू हैं उन्हें वो मार देंगे, और इसकी वजह से उनका सीक्रेट रहेगा। उसके बाद तब तक गावहन और जुनशेंग को ये पता चलता है कि जो
मेंगच्यू है वो जिद कर रही थी कि उसे अपने घर जाना है। इसकी वजह से नानियो और मेंगच्यू दोनों साथ में उसके घर गए मेंगच्यू के। जिसे सुन के ये दोनों शॉक होते हैं और कहते हैं कि जब यहाँ पर से उसने मार लिया है मिस्टर सांग ने थर्ड लेडी यू को, तो पक्का वो अब मेंगच्यू के पास जाएगा। तो इसकी वजह से वो लोग भागते हुए मेंगच्यू के घर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेंगच्यू अपने घर पहुंच जाती है और वो कहती है कि मैं यहाँ सेफ फील कर रही हूँ। उसके बाद वो वहाँ से नानियों को कहती है कि अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। यहाँ पर नानियों रूम के बाहर थी और यहाँ पर जो मेंगच्यू थी वो शीशे के सामने बैठी थी। तब तक उसे ऐसा लगता है और वो देखती है तो पता चलता है कि जो खिड़की थी उसके सहारे मिस्टर झांग मेंगच्यू के कमरे में आते हैं। उसे चुप कराते हैं और कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। बट यहाँ पर मेंगच्यू मानने वालों में से कहाँ थी, वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। और फिर यहाँ पर जो मिस्टर झांग थे वो ज़बरदस्ती मेंगच्यू को अपने साथ ले जा रहे थे। बट तब तक यहाँ पर जो जुनशेंग और गावेन थे वो दोनों आ जाते हैं। फिर वो दोनों किसी तरह से कमरे में आते हैं। बट यहाँ पर मिस्टर झांग मेंगच्यू के गर्दन पे चाकू रख देते हैं और कहते हैं मेरे पास मत आना। और फिर वो मेंगच्यू को खींच के लेके चले जाते हैं ऊपर टेरेस के यहाँ पर। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 17 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।